ब्रो संभाल और संभाल इसे, मेरा तो हो गया, अब तेरी बारी है। घूम इसके पीछे पीछे। घूमना बिल्कुल वैसे ही ना जैसे तू घूमता था। मैं घूमता था? अरे ब्रो ये तेरी गलतफहमी है। मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं, पार्टीज में जाऊं, क्लब्स अटेंड करूं ताकि मैं अपना ड्रग्स कर पाऊं। नहीं तो मुझे क्या जरूरत तुम लोगों की। चला जा सैंडी, 2 मिनट में यहां से चला जा, वरना तुझे सीधा जेल जाना पड़ेगा। जेल? शौर्य लूथरा का जेल? अब मुझे वहां जाना पड़ेगा? शौर्य लूथरा की जेल नहीं, क्रिमिनल्स वाली जेल। ये तेरी गलतफहमी है। मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं, पार्टीज में जाऊं, क्लब्स अटेंड करूं ताकि मैं अपना ड्रग्स कर पाऊं। नहीं तो मुझे क्या जरूरत तुम लोगों की। सुन लिया, निकल जा यहां से, क्योंकि आज से तू और मैं दोस्त नहीं। तेरी और मेरी दोस्ती खत्म सैंडी, खत्म। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। Get out of here. Get out! वरुण मेरा फोन वापस करो। वरुण मेरा फोन वापस कर। क्या कर रही हो काव्या, क्या कर रही हो? धीरे बात करो प्लीज, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कितने सारे गुंडे यहाँ पे, कितने खतरनाक है। अगर तुम्हें फोन पे बात करते हुए देख लेते ना तो तुम कुछ भी कर सकते थे तुम्हारे साथ, और मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हें हार्म करें। मैंने बस इसलिए फोन ले लिया था। I'm sorry वरुण, एक्चुअली पिछले कुछ दिन में इतना कुछ हो गया है कि मुझे लगा मैंने फिर से तुम पर शक किया। मुझे लगा तुम ही प्रीता माँ को यहाँ लेकर आए और धोखे से मुझे भी ले आए। I'm sorry। काव्या आई नो पास्ट में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं, पर मैं ऐसा थोड़ी करूंगा। हमारी शादी होने वाली थी, हमारा एक रिश्ता था, तो मैं ऐसी गिरी हुई हरकत तो नहीं करूंगा ना। हाँ मैंने कहा ना I'm sorry। काव्या मुझे ना तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और मैं आज यहाँ पे सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी थी, दैट्स इट। और मैं चाहता हूँ कि तुम ना मेरी कहानी सुन लो प्लीज। तुम्हारी कहानी? हाँ मेरी कहानी मैं तुम्हें कब से सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम होगे सुनने को तैयार ही नहीं हो। तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे? तुम्हारा बिहेवियर अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है तुम सोच कुछ रहे हो, बोल कुछ रहे हो। देखो मुझे डर लग रहा है, प्लीज पीछे हो जाओ। डर लग रहा है? मुझे भी बहुत डर लगा था उस दिन। पता है वो सुना है ना तुमने कि प्यार से डर नहीं लगता है, थप्पड़ से डर लगता है। बहुत थप्पड़ खाए थे मैंने उस दिन, बहुत थप्पड़ खाए थे तुम्हारे प्यार में। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? देखो अब तुम मुझे ना डरा रहे हो। क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा है। वन पीछे हट जाओ। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? पीछे हटो। अरे काव्या बेबी स्वीटी तुम रो रही हो? हाँ अरे चलो वो सब छोड़ो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम बताओ ना, मेरी कहानी सुनोगी ना तुम? अरे क्या हो गया बेबी? I hate tears. Please don't cry. Smile. प्रीता माँ खाए बता दो। बीच में क्यों आया? हम बात कर रहे हैं ना। हाँ? Out! इडियट। हाँ तो क्या बात कर रहे थे हम? हाँ तुम्हें प्रीता से मिलना है ना? प्रीता से ओहो यू मिला दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी। नो इट्स जस्ट कि तुम्हें मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। सुनोगी ना? सुनोगी? रो मत। हाँ
क्या है तुम्हारी कहानी, बताओ। Just like my काव्या। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो 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 आ जाओ। हाँ बैठो बैठो बैठो। जैसे हर बच्चे के मॉम डैड होते हैं ना, मेरी कहानी में भी मेरे मॉम डैड थे, पर किस्मत देखो उनकी। किस्मत नहीं, बदकिस्मती। उनका घर होते हुए भी ना वो कभी घर में रहे ही नहीं, कभी इधर कभी उधर, बस हमेशा भटकते ही रहे। वो दोनों ना कभी साथ में ही नहीं रहे। मॉम कभी यहाँ होती थी तो डैड कभी वहां होते थे, फिर कभी मॉम वहां होती थी तो कभी डैड वहां होते थे, कभी साथ नहीं रहे। फिर ना मेरे डैड वो ना डिप्रेशन में जा रहे थे, और मेरी मॉम को पता था कि मेरे डैड डिप्रेशन में जा रहे हैं, चले गए हैं, बट शी वॉज सो हेल्पलेस, वो उनकी कोई मदद ही नहीं कर पाई। देखती रही बस, डैड डिप्रेशन में जा रहे और चले गए। उन दोनों को ना पता ही नहीं चला कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, बस होता चला गया। और वो दोनों ना बस देखते रहे। और काव्या, तब ना मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा बच्चा था, तो मुझे ना समझ में नहीं आता था कि मॉम डैड साथ में क्यों नहीं रहते हैं, ये हमेशा अलग अलग क्यों रहते हैं, और ये हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। फिर मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया। Then one fine day, I got to know कि मेरे डैड इतने हेल्पलेस क्यों हैं, मेरे डैड डिप्रेशन में क्यों गए। बताऊं क्यों गए? तुम्हारे डैड की वजह से, करण लूथरा की वजह से। तुम्हारे डैड ने ना मेरे डैड का सिर्फ बिजनेस नहीं, उनकी जिंदगी भी बर्बाद कर दी, तबाह कर दिया उन्हें। हम सबको सड़क पे लाके खड़ा कर दिया उस करण लूथरा ने। तब मैंने कसम खाई कि मैं मेरे डैड का बदला तुम्हारे डैड से लूंगा, तुम्हारे थ्रू लूंगा। और आज मुझे पता चला कि लूथरा से सबसे बड़ा बदला क्या होगा। पर उसके लिए ना तुमसे मुझे शादी करनी होगी। चलो मेरे साथ आ जाओ। नहीं वरुण प्लीज, मैं तुमसे कोई शादी नहीं करूंगी। मैं चलना पड़ेगा। वरुण मुझे जो पंडित जी, दुल्हनिया आ गई है। ओके, वेरी नाइस यार, बहुत बढ़िया, आई एम इम्प्रेस्ड। नीना, वो चुनरी लाई देना, आप लेके आइए ना, बनाइए। वरुण क्या है ये सब? वरुण मैं कोई चुनरी नहीं पहनूंगी, कोई शादी नहीं करूंगी। अरे नीना, आप इसकी बात मत सुनिए, आप बस आप शादी करवाइए, फटाफट चुनरी बनाइए आप। काव्या, ये है शगुन की थाल, इसमें जो ज्वेलरी है ना वो हमारे घर की बहू पहनती है। अब तुम ये ले जाओ और जल्दी से तैयार होके आ जाओ। मैंने कहा ना मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ओके फाइन फाइन, मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि मेरी हेल्प के बिना ना प्रीता को नहीं ढूंढ पाओगी, उन्हें नहीं बचा पाओगी। तो अगर उनको बचाना है तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं शादी नहीं करूंगी। ओके फाइन, तो प्रीता भी नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मैं ढूंढूंगी प्रीता माँ को। प्रीता माँ आप कहाँ है? प्रीता माँ। अरे नहीं 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 नहीं, कोई नहीं रोके, ओए कोई रोकेगा नहीं, ठीक है ना, आराम से ढूंढने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ना मिले तो मुझसे पूछ लेना, मुझे पता है वो कहाँ पे है। चल ढूंढ लो। प्रीता माँ कहाँ है?
आइस फैक्ट्री। सही समझी? इसी में ही है तुम्हारी प्रीता माँ, बहुत देर से अंदर। अब तक तो जम गई होगी और थोड़ी देर और रही ना तो मर भी सकती है। तो जाओ जल्दी ढूंढ लो, टाइम बहुत कम है उनके पास भी और तुम्हारे पास भी। जाओ फटाफट, कहीं ऐसा ना हो कि जम जाए। अच्छा सुनो, अरे नहीं बेबी, तुम्हें हार्म थोड़ी करूंगा मैं इससे। तुम तो मेरी बेबी हो ना, ये तुम्हारे लिए, मतलब तुमको हार्म करने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी हेल्प करने के लिए है। बहुत देर से बर्फ में है ना प्रीता, तो जम गई होगी। तो क्या है कि ये तुम्हारी हेल्प करेगा, ऐसे ना, ऐसे बर्फ तोड़ना है ना। बट बेबी बी केयरफुल, हाँ, कहीं ऐसे बर्फ तोड़ते कहीं प्रीता जी के ना लग जाए ये, है ना। तुम्हें पता है ना बर्फ कैसी होती है, कांच की तरह होती है ना, बहुत ऐसे नाजुक होती है बर्फ, और प्रीता जी भी बहुत नाजुक है। तो बी केयरफुल, जब इसको ऐसे चलाओगी ना तो कहीं प्रीता जी के ना लग जाए। पता चल रहा है तुम उनको बचाने गई हो और तुम्हारे हाथों से उनकी जान चली गई। तो ये लो, एक काम करो, इसको पकड़ो और आराम से यूज करना इसको, है ना। किलर डॉटर नहीं बनना है, ओके। चल अरे बेबी तुम उन्हें आवाज क्यों दे रही हो, वो नहीं सुनेंगी। मैंने उनके आंख नाक कान सब जाम कर दिए हैं। अरे बहुत ना शोर मचा रखा ना, चे करके ना सबके कान में दर्द कर दिया था, तो मुझे उन्हें फ्रीज करना पड़ा। तो अपने एनर्जी वेस्ट मत करो, वो नहीं सुनेगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं उन्हें बचाऊंगी। प्रीता माँ। बेबी प्लीज काम डाउन। तुम ऐसे दर्द में होती हो ना, तो मुझे भी बहुत दर्द होता है। यहाँ पे ना ऐसे कुछ होता है बेबी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें सच में प्रीता चाहिए? कहाँ है प्रीता माँ? मिल जाएगी, डोंट वरी। पर उसके लिए ना तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। प्लीज प्रीता माँ को लौटा दो। कहाँ है वो? तुम जो बोलोगे मैं करूंगी वरुण, प्लीज। ठीक है, पर उसके लिए ना तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हाँ काव्या, वरुण शादीशुदा है और जिसके साथ इसकी शादी हुई है, I mean इसकी पत्नी, उसका नाम है आलिया। तुम्हें बुरा साबित करने की क्या जरूरत है? तुम तो बुरे हो, बहुत ज्यादा बुरे हो, और अपनी बुराई के दलदल में तुम्हें लगता है तुम काव्या को भी खींच लोगे, उसकी जिंदगी भी बर्बाद कर दोगे। I knew it, मुझे पता था तुम हाँ ही बोलोगी। Finally I'm getting married to you। देखो पंडित भी है, दूल्हा भी है, दुल्हन भी है, so it's time to get married baby। Yes, I'm so happy। चलें? आ जाओ। पंडित जी, हवन कुंड तैयार करिए। दुल्हनिया आ गई है। अरे क्या बात है, मंडप भी रेडी है, बस दुल्हनिया रेडी होनी बाकी है। वरुण, प्रीता माँ कहाँ है? नीना वो चुनरी थी ना, वो लाइए ना, वो दीजिए उसको, वो खुद पहनेगी अपने आप, अपनी मर्जी से आई है, खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी कर रही है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और नीना मेरी शादी की ना सारी रस्में होनी चाहिए, बिल्कुल सारे एक रिचुअल फॉलो होना चाहिए। अब शादी ऐसे हो या वैसे हो, शादी तो शादी होती है, और मैं शादी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना। प्रीता माँ कहाँ है? जिंदगी में, सांसों में, धड़कन में, हर जगह शादी का मतलब क्या होता है?
शादी का मतलब होता है 7 जन्मों का नाता, 7 जन्मों का रिश्ता। पर उसके लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या है? कि अच्छी लड़की मिल जाए। अगर अच्छी लड़की मिल गई ना तो शादी सक्सेसफुल, वरना वरुण, मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? प्रीता माँ कहाँ है? रियली सॉरी बेबी, मैं एक्चुअली शादी की तैयारी में इतना बिजी हो गया ना कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि तुम कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे बेबी? बोलो क्या बोल रहे थे? मैं कब से तुमसे प्रीता माँ के बारे में पूछ रही हूँ और तुम ये शादी की रट लगाए बैठे हो। अब तो तुम ये भी जानते हो ना कि वो मेरी सगी माँ है और ये शादी भी मैं उन्हीं। तुमने ब्लैकमेल किया मुझे, तुमने डील की मेरे साथ, लेकिन अब तो हमारी डील हो चुकी है ना। अगर मैं शादी के लिए हाँ बोल दूंगी तो तुम मेरी प्रीता माँ मुझे लौटा दोगे। तो बताओ ना प्रीता माँ कहाँ है? प्लीज उन्हें कुछ मत करना। मैं जो तुम बोलोगे ना वो मैं करूंगी। प्लीज मैं ये शादी भी करूंगी, पर पहले मुझे प्रीता माँ से मिलवाओ प्लीज। बेबी बेबी बेबी, तुम जो कहोगी ना मुझसे मैं वो करूंगा, पर तुम्हारी प्रीता माँ को नहीं छोड़ूंगा। बट आई प्रॉमिस यू, एक बारी अगर तुमने मुझसे शादी कर ली ना फिर मैं उसे मारूंगा नहीं, जिंदा छोड़ दूंगा। अरे भाई लोग चलो एक काम करो, वो बड़ी वाली स्क्रीन लेके आओ फटाफट। माँ पिक्चर चलानी है उसमें। जाओ 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 लेके आओ, वो स्क्रीन लेके आओ और इसकी माँ को इसको दिखाओ। और काव्या, एक बारी ना हम दोनों की शादी हो जाने दो। आई प्रॉमिस यू, हम दोनों साथ में जाके उनका आशीर्वाद लेंगे। हाँ? नहीं, कोई शादी नहीं होगी, पहले मुझे उन्हें देखना है। हाँ तो बेबी हैव सम पेशेंस ना, दिखा दूंगा। वरुण प्लीज, तुमने प्रॉमिस किया था ना, अगर मैं शादी के लिए हाँ बोलोगी तो तुम मुझे प्रीता माँ से मिलवा दोगे। प्लीज वो कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, सच में। मुझे मेरा प्रॉमिस बहुत अच्छे से याद है, समझी? मैंने कहा था तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारी प्रीता माँ तुम्हें दिखाऊंगा, समझी? पर मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दी ना वरुण। प्लीज मुझे उनसे मिलने दो प्लीज। पर मैं देख रहा हूं कि तुमने शगुन की चुनरी अभी तक नहीं ओढ़ी है। ओढ़ ली तुम्हारी शगुन की चुनरी मैंने और बैठ गई मंडप में। अब लेकर आओ उन्हें। पंडित जी, शादी की रस्में शुरू कीजिए। मंत्र पढ़िए। नहीं, कोई मंत्र नहीं पड़ेगा। पहले मुझे प्रीता माँ को देखना है, फिर ये शादी होगी। गुरप्रीत जी, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। मतलब पलकी ने आज से पहले ऐसा बर्ताव तो पहले कभी नहीं किया। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने बस यूं ही यहाँ से चली गई। ऐसे लग रहा था कि घबराई हुई सी है। आज के पहले पलकी ने ऐसा कभी नहीं किया। बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारी है। जब भी उससे कुछ पूछो कहो हर बात मानती है, बहुत हेल्पफुल है। लेकिन आज उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे कि घबराई हुई है, कुछ हुआ है, या फिर वो हमसे कुछ बात कहना चाहती थी। उसके मन में कोई बात थी, वो शेयर करना चाहती थी और नहीं कर पाई, और अचानक यहाँ से यूं ही बिना कुछ बोले चली गई। वो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। नमस्ते, कैसे हो? दादी बस खुश रहो। अरे आप दोनों अब तक यही हो? प्लान क्या है आप लोगों का? लंच करके जाने वाले हो क्या? अगर ऐसा कोई भी प्लान है तो मुझे बता दीजिए, ताकि मैं गिरीश को इन्फॉर्म कर दूं कि भाई 2 एक्स्ट्रा लोगों के लिए खाना बनाना है। और कोई स्पेशल क्रूजीन हो वो भी बता दीजिए, बनवा दूंगी आप लोगों के लिए। हाँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। करीना दी, आप कैसी बातें कर रही हैं? इनफैक्ट मैंने ही गुरप्रीत जी और मोहित से कहा कि रुक जाओ और लंच हम एक साथ करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि हम प्रीता और काव्या का वेट कर रहे थे। वो दोनों मॉल में गए हैं ना शॉपिंग करने, तो आते ही होंगे। मैंने सोचा आ जाएं, फिर एक साथ बैठ के लंच करेंगे। फैमिली एक साथ जब बैठ के लंच करती है तो अच्छा लगता है ना। फैमिली? काव्या,
तुम्हारी प्रीता माँ ना आइस फैक्ट्री में नहीं है, वो देखो ना स्क्रीन पे। क्या है ये सब? प्रीता माँ का क्या हाल कर रखा है तुमने? ये कंटेनर कहाँ पर है वरुण? मुझे बताओ ये कंटेनर कहाँ पर है? उन्हें कुछ हो जाएगा, उन्हें वहां से बाहर निकालो प्लीज। वरुण, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, इनकी बॉडी गिव अप कर देगी, प्लीज उन्हें यहाँ से बाहर निकालो वरुण प्लीज। सब कुछ तुम्हारे हाथ में ही है काव्या, मैंने तो बोला तुमको, तुम मान ही नहीं रही हो मेरी बात। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, प्लीज इन्हें बाहर निकालो, उन्हें कुछ हो जाएगा प्लीज वरुण।